सभी को राम राम और नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये जो टॉपिक होने वाला है, ये होने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो सरकार योजनाएं लाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों की सरकार हो। आने वाले जो आपके हरियाणा के एग्जाम हैं, चाहे हरियाणा सीईटी हो या अदर एग्जाम हो हरियाणा के आने वाले, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इन टॉप 50 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, स्कीम्स को तैयार कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है आप लोगों के पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। बस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार पढ़िए और पेपर देने पहुंच जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं जी। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन कितनी होगी जी? गारंटी देकर न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? कम से कम पेंशन कितनी होगी? 1000 रुपए। कितनी होगी भैया? 1000 रुपए होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अभिदाता अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? हाँ जी भाई, अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी 18 साल। क्या आयु है भैया न्यूनतम आयु? ऑप्शन सी 18 साल। आगे चलते हैं। एक अभिदाता अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु क्या है भाई? कम से कम आयु हो गई 18 साल और हद से हद वैल्यू हो गई आपकी 40 साल। कितनी भैया? 40 साल की। 40 साल से ज्यादा का ना हो। चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता किस आयु में पेंशन के लिए पात्र होगा? हाँ जी, किस आयु में पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा अभिदाता? याद रखना है आपको, कौन सी आयु में? 60 साल की उम्र में अभिदाता जो है वो पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री, हाँ जी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक द्वारा देय वार्षिक प्रीमियर क्या होगा? हाँ जी, ग्राहक द्वारा देय वार्षिक प्रीमियर क्या होगा भाई? याद रखना है आप लोगों को, वार्षिक प्रीमियर कितना होगा भाई? 330 रुपए, यानी कि 330 रुपए आपको पर ईयर देने होंगे, एक साल के अंदर देने होंगे। अगला सवाल जी आप लोगों के लिए ये रहा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को देय बीमा कवर क्या हो है? हाँ जी, देय बीमा कवर क्या है? डेथ के टाइम पर देय बीमा कवर क्या है? याद रखना है आप लोगों को जी, देय बीमा कवर क्या है? डेथ के टाइम पर का कवर क्या है आपका? 2 लाख रुपए। कितना भैया? 2 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपका। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति किसकी आयु के बाद मिलती है? कितनी आयु के बाद मिलती है जी? हाँ भैया, कितनी आयु के बाद मिलती है? याद रखना है 50 साल की आयु के बाद आपको यहाँ पर एंट्री करने की वो मिलती है, योजना में इजाजत मिलती है, इस योजना में एंट्री करने की। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं जी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, याद रखना कौन सी योजना? ज्योति बीमा योजना। और ज्योति कौन सी जी? जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें शामिल होने के लिए भैया मिनिमम एज, कम से कम एज क्या है? याद रखना है आपको, कम से कम एज है आपकी 18 साल। कितनी है एज कम से कम शामिल होने की? कम से कम एज जो है वो है हमारी 18 साल जी, 18 ईयर्स। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, वह उम्र क्या है, जल्दी बताएंगे, वह उम्र क्या है जिसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सब्सक्राइबर को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा? कौन सी उम्र के बाद बीमे का लाभ नहीं मिलेगा जी? 55 साल की उम्र के बाद बीमे का लाभ नहीं मिलेगा। अगला सवाल, हाँ जी, अगला सवाल आप लोग के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 55 वर्ष की आयु के प्राप्त करने पर अभिदाता को देय राशि क्या है भैया? अभिदाता की देय राशि क्या है 55 साल की उम्र होने के बाद? याद रखना है भैया आपको। हाँ जी, क्या आंसर है? कोई देय राशि नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में पढ़कर आए थे ना, 55 साल की उम्र के बाद क्या नहीं होता। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था जी, जहां आदमी ने 55 साल की उम्र क्रॉस करी उसके बाद उसे कोई भी, हाँ जी, कोई भी क्या भैया? उसे कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ जी, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देय वार्षिक प्रीमियर क्या होगा? हाँ जी, वार्षिक प्रीमियर क्या होगा? याद रखना है आपको, हर साल आपको 12 रुपए देने होंगे, वार्षिक प्रीमियर है 12 रुपए। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री, कौन सी जी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये, कि ग्राहक को प्रदान किए जाने वाली बीमा क्या होगा? कितने का बीमा कवर मिलेगा भैया आदमी को? याद रखना है आपको, उस आदमी को मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा कवर। कितने का?
2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है? हाँ जी, कौन सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कौन से आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है? याद रखेंगे आप सभी लोग, कौन से आयु वर्ग के लिए भैया? 18 से 70। कितना? 18 से 70 साल के लोगों के लिए आपकी ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक विकलांगता, आंशिक यानी कि पार्शियल डिसेबिलिटी के मामले में प्रधानमंत्री, हाँ जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाला बीमा कवर क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला कवर क्या है? याद रखना है आप सभी लोगों को, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए कितना कवर है? 1 लाख रुपए का कवर है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं जी, आकस्मिक मृत्यु के मामले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारक को प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर क्या है? हाँ जी, आकस्मिक मृत्यु के समय बीमा कवर कितने का मिलता है? 1 लाख रुपए का। कौन सी योजना में? हाँ जी, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। जो फ्री में अकाउंट खोले थे ना, क्या हुआ था भैया, जो आपके फ्री में बैंक अकाउंट जो खोले गए थे, वो वाली स्कीम की बात चल रही है, जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की अनुमति होती है। ठीक है भैया, कितने? 6 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट की अनुमति होती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि एक्स्ट्रा निकालने की अनुमति होती है। कितने की ओवरड्राफ्ट की अनुमति होती है? याद रखना है, 7,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होती है। किस योजना में? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? क्या स्लोगन है? याद रखना है आप लोगों को, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है स्लोगन? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन जी, सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को की किस आयु तक खाता खोला जा सकता है? हाँ जी, कौन सी उम्र तक बालिकाओं का खाता खोला जा सकता है? आपको बताना है, जल्दी बताओ भैया, कौन सी उम्र तक खोला जा सकता है? 10 साल। कौन सी उम्र तक? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल तक की बालिकाओं का खाता खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में कितने वर्षों के लिए जमा किया जा सकता है? हाँ जी, खातों में कितने वर्षों के लिए धन को जमा किया जा सकता है? आपको सिंपल सा ये बताना है, कितने वर्षों के लिए करा जा सकता है भैया? 15 साल के लिए जमा किया जा सकता है। कितने वर्षों के लिए जमा किया जा सकता है? 15 वर्षों के लिए जमा किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक अपनी बालिकाओं के लिए अधिकतम कितने खाते खोल सकता है? अधिकतम कितने खाते खोल सकता है भाई? याद रखना है आपको, अधिकतम आप खोल सकते हैं 3 अकाउंट्स को। कितने खोल सकते हैं जी? अधिकतम आप मैक्स टू मैक्स जो है वो 3 अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी, सुकन्या समृद्धि योजना, दोबारा कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ जी, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि क्या होगी? मिनिमम एनुअल डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा? याद रखना है, मिनिमम अमाउंट होगा ₹250, यानी कि 250 रुपए मात्र, 250 रुपए मात्र। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? हाँ भैया, अधिकतम एक वर्ष में एक खाते में अधिकतम कितनी? याद रखना है 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख। कितनी भैया? 1.5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, मेक इन इंडिया अभियान के लोगों में जानवर क्या है? हाँ जी, आप लोग अभी लोगों पे देख भी पा रहे होंगे, लोगों में जानवर कौन सा है? देखो ये देख पा रहे होंगे, लोगों में कौन सा जानवर है? शेर, यानी कि लायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 2015-16 से 19-20 तक, कब से कब तक भैया? 15-16 से 19-20 तक की 5 साल की अवधि में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? हाँ जी, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? याद रखना है, वी हैव टू कवर अप्रोक्सीमेटली 100 सिटीज, यानी कि हमें करीब करीब 100 शहरों को कवर करना है अभी जी, इसी टाइम पीरियड के अंदर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस NCS ई बुक लॉन्च की है जी? हाँ जी, NCS ई बुक जो है, NCS में इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आप लोग चाहो तो, NCS जो ई बुक है वो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करी है भाई? आप लोगों को आंसर बताना है। शिक्षा मंत्रालय,
ठीक है जी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय या एमएसएमई मंत्रालय? कौन सा? एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय होता है। किसने करी है लॉन्च भैया? याद रखना है आपको, श्रम और रोजगार मंत्रालय। किसने करी है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च करी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। वाहिनी किस भारतीय राज्य द्वारा घोषित एक नई योजना है? कौन सी? वाहिनी। वाहिनी किस भारतीय राज्य द्वारा, वाहिनी और इंग्लिश में वाहिनी लिखा जाएगा, वाहिनी। हाँ जी, वाहिनी किस राज्य द्वारा घोषित योजना है? याद रखना है आपको, वाहिनी किसकी योजना है जी? वाहिनी योजना है सिक्किम की, जो कि आपका कहां पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन सी योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे क्या कहा जाता है? PMJAY, इस योजना को ही कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से ये पूछ लेगा PMJAY किस योजना को कहा जाता है जी? हाँ जी, इसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? हाँ जी, इस योजना को कौन सी नोडल एजेंसी लागू कर रही है? याद रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन है एम्स, जो कि करेक्ट नहीं, हमारा गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, हाँ जी, कौन से व्यक्तियों को जी? फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी कि जिन्हें PWD भी कह देते हैं, पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति शुरू किया है। हाँ जी, नई मसौदा राष्ट्रीय नीति किसने शुरू करी है जी? कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू करी है? जल्दी से बताना है आप लोगों को, किसने करी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है, उसने ही लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्किल इंडिया मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? हाँ जी, स्किल इंडिया मिशन कौन से वर्ष में शुरू करा गया था? याद रखना है 2015 में शुरू करा गया था स्किल इंडिया मिशन। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव, हाँ जी, यानी कि डिप्टी ऑफ यूएन, किस पोर्टल के बारे में भारत के प्रयासों की सराहना करते हैं जी? हाँ जी, किस पोर्टल पर भारत के प्रयासों की सराहना करते हैं यूएन के आपके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल? कौन से उस पर करते हैं जी? SDG इंडियन इंडेक्स डैशबोर्ड। कौन सा जी? SDG, ये आपको हिंदी में नहीं दिख रहा होगा, S.D.G, SDG इंडिया इंडेक्स, हाँ जी, डैशबोर्ड जो है इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। हाँ जी चलिए, अच्छा SDG की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप लोग SDG की फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो फुल फॉर्म भी बता दूं आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। शिल्पग्राम योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? कौन सी योजना भैया? शिल्पग्राम योजना। अच्छा, शिल्पग्राम योजना को स्किल इंडिया मिशन, सॉरी, हाँ जी, शिल्पग्राम योजना को क्या कहेंगे आपका? द क्राफ्ट विलेज स्कीम, स्किल इंडिया नहीं, द क्राफ्ट विलेज स्कीम। हाँ जी, क्राफ्ट विलेज स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री की है भाई? याद रखना, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ड्रोन सेवा की पहली उड़ान शुरू करी गई? हाँ जी, कहां पर ड्रोन सेवा की पहली उड़ान भरी गई है? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर? याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर पड़ता है आपका? नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पहली ड्रोन उड़ान भरी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बोर्ड की सभी मूल्यांकन संबंधी जानकारियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की स्रोत का नाम क्या है? हाँ जी, राष्ट्रीय एकल खिड़की स्रोत, यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सोर्स, इसका नाम क्या है? परख, PARAKH। अच्छा, जब भी कोई नाम ये लिखा जाता है पूरा कैपिटल में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं लिखेंगे। आंसर सी होगा, पारेखनी परख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सोसाइटी एक्ट, कौन सा एक्ट जी भैया? आपका रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सोसाइटी एक्ट नामक एक
ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है भैया? आपको याद रखना है किस राज्य ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। कौन से राज्य ने करा है? मेघालय ने करा है। किसने करा है? मेघालय ने करा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समर अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है जी? समर अभियान को अगर इंग्लिश में कहें SAAMAR, सामार, ये स्कीम का नाम है। सामार किसने शुरू करा है? याद रखेंगे, सामार शुरू करा है झारखंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में योग की खोज के लिए विशेषज्ञों की एक अंतः विशिष्ट टीम की स्थापना करी है? यानी कि योग के ऊपर जो है आपका फोकस करा जा रहा है। हाँ जी, चलिए आंसर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं जी। क्या आंसर है सही? आयुष मंत्रालय। कौन से मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग संवाद कार्यक्रम शुरू करा है? हाँ भैया, लिंग संवाद का जो कार्यक्रम है कौन से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने शुरू करा है? लिंग संवाद को इंग्लिश में कहें तो जेंडर संवाद। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, जेंडर संवाद कहा गया है इसे। कौन से मिनिस्ट्री ने शुरू करा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MRD। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट टेम्फास लॉन्च टू के? हाँ जी, MSME वृद्धि में मदद करने के लिए किस संस्थान ने टेम्फेस ने सहवास और आरोग्य नामक 2 त्वरित क्रेडिट डिलीवरी योजनाएं शुरू करी हैं जी? त्वरित क्रेडिट डिलीवरी, हाँ जी, यानी कि इंस्टेंट क्रेडिट। त्वरित क्रेडिट यानी कि इंस्टेंट क्रेडिट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। जल्दी से बताइएगा मुझे, किसने करी है भाई? याद रखना है SIDBI। किसने? SIDBI। इधर है SEBI, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सिस बैंक। चलिए, और सही आंसर क्या है? SEDBI, ये होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, कौन सा वर्ग? OBC के अधिनियम किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, OBC का जो अधिनियम है वो सोशल इकोनॉमिक, अच्छा सामाजिक, OBC नहीं भैया, SEBC, सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, SEBC एक्ट कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? याद रखेंगे आप, किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाल ही में खबर बना रही सतत योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? हाँ जी, SATAT, सतत योजना जो है वो कहां से है भाई? याद रखना है आपको, सस्ती परिवहन के लिए सतत योजना है। किसके लिए? सस्ती परिवहन के लिए, यानी कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक मेगा वृक्षारोपण अभियान यानी कि जी बहुत बड़ा मेगा वृक्षारोपण यानी कि बहुत बड़ा चला रहा है, जिसके हिस्से के रूप में वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? जिसे किसके रूप में मनाया जा रहा है भाई? वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कौन सा राज्य सेलिब्रेट कर रहा है? दिल्ली सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है जी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, घटने का कोई नाम नहीं ले रही है, इसलिए दिल्ली ये कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने तापस उत्पादन और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है भाई? याद रखना, प्रशिक्षण नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है। किसने? तपस नाम से। कौन से नाम से भैया? तपस नाम से। तपस का TAPS कर लेना अगर इंग्लिश में याद रखना चाहो, तपस, ठीक है भैया। तपस किसने लॉन्च करा है? याद रखना है आपको, सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, हाँ जी, कौन सी? एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। हाँ जी, विच स्टेट यूटी, हाँ जी, कौन से केंद्र राज्य प्रदेश ने TIMF, हाँ जी, TEMPHAS, TIMPHAS का क्या होगा? TM, ये देखिए इधर लिख रहा हूं, TEMPHAS, टेम्फेस ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन करा गया है जी। हाँ भाई, कौन से राज्य में? याद रखना है आप लोगों को, कर्नाटक। कौन से राज्य में? कर्नाटका के अंदर ये डेवलपमेंट है हमारी जो हमें देखने को मिलती है। किस राज्य ने वेतन प्रेम योजना शुरू की है? हाँ जी, विच स्टेट हैज
वतन प्रेम, वतन होगा जी, वतन, वेतन नहीं होगा, सॉरी, वतन प्रेम। वतन प्रेम योजना किस राज्य ने लागू करी है, जल्दी से बताएंगे जी। और इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा गुजरात। तो दोस्तों ये थे हमारी इंपॉर्टेंट 50 स्कीम। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लाइक करते हैं, देखते हैं, पूरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जुड़े रहें रिजल्ट गुरु हरियाणा एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का दिन अच्छा जाए।